20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारी एनडीए और भाजपा के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जी, भव्य तैयारी है, देश के कौन कौन चेहरे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। पहला तो ये कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे और वहीं पर विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभिन्न राष्ट्रीय नेता, एनडीए के हमारे सभी नेता उपस्थित रहेंगे। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी खासियत है कि जिस महान मतदाता ने, बिहार के महान मतदाता ने हमें मैंडेट दिया है, अपार जनसमर्थन दिया है, हम उस मतदाता के समक्ष 2 से 3 लाख लोग वहां रहेंगे और उस मतदाता के समक्ष हम शपथ लेंगे विकसित बिहार का सपना पूरा करने का। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा है कि उस मतदाता को भी शपथ ग्रहण का साक्षी बनना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है। तो शपथ ग्रहण की तैयारी तो चल रही है, लेकिन जो मंत्रिमंडल सदस्यों की जो चर्चा होनी है, किसे कितनी सीटें जाएंगी, कौन कौन से जो प्रमुख विभाग हैं, क्योंकि आपके कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं और सब कुछ जो है केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से तय कर चुकी है। इसलिए एनडीए का लक्ष्य मंत्रिमंडल या विभाग नहीं है। आपने देखा नहीं, 1 वर्ष पहले से एनडीए ने 38 जिला में हम 5 प्रदेश अध्यक्ष और हम लोगों ने 49 दिन तक लगातार यात्रा करके एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और समन्वय बनाने का काम किया। इसलिए एनडीए का लक्ष्य मंत्रिमंडल और विभाग नहीं है। एनडीए का लक्ष्य है विकसित बिहार के सपना को पूरा करना। इसलिए शैलेंद्र जी, अभी हमारे लक्ष्य को आप छोटा मत कीजिए। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम इतना बड़ा अपार जन समर्थन है, इसलिए जनता के आशा पर हमको खरा उतरना है और यही शपथ है। इस बार का शपथ ग्रहण, मंत्री का शपथ ग्रहण हो अलग बात है, लेकिन इस बार का शपथ ऐतिहासिक पल पर हमारा जनता मतदाता के बीच में शपथ हम ले रहे हैं कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करेंगे। दिलीप जी, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके कोटे जाएगी, भाजपा या जदयू? एनडीए के पास रहेगी। ये कुर्सी हम लोगों ने तय किया है कि एनडीए के पास ये कुर्सी रहेगी। लेकिन चर्चा है कि आपके सहयोगी जदयू के द्वारा भी डिमांड की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी कि एनडीए के पास ये कुर्सी रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, अब कोई दल अलग नहीं है, हम लोग एनडीए एक हैं, एनडीए के पास कुर्सी रहेगी। एक सवाल और है कि आरजेडी के द्वारा कल बैठक की गई और बैठक के बाद जो बातें हुई उसमें ईवीएम को दोष दिया गया। बिहार के मतदाता को अपमानित करना, ईवीएम पर दोष देना, सीधा बिहार के मतदाता के मैंडेट और अपार जन समर्थन पर उंगली उठाना। अभी भी नहीं सुधरे हैं। जनता ने इनको इस तरह का सजा दिया, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। फिर ईवीएम, ये फोबिया है पूरे देश में विपक्ष को। फोबिया समझ रहे हैं ना? और इसी फोबिया का शिकार है पूरा विपक्ष का नेता कि हमारी सरकार बनी तो वाह वाह और सरकार नहीं बनी तो ईवीएम खराब। ऐसा होता है क्या? इसलिए ये सब बातें करना ही महान मतदाता को अपमान करना है। तो बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सरकार के गठन, विधानसभा की कुर्सी और मंत्रिमंडल पर खुल करके कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष पर ईवीएम पर आरोप लगाए जाने के बाद आरजेडी और महागठबंधन पर हमलावर हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।